अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पहली फ़ुर्सत में ही हमारा पेट्रियन क्लब ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें, ख़ुद भी ज्वाइन करें और जिस जिस दोस्त से, जिस जिस रिश्तेदार से आप कह सकते हैं, कायल कर सकते हैं, इस तरफ राग़िब कीजिए। इसके दो फ़ायदे हैं। एक तो ये कि ख़बरहार शो के साथ साथ इजाफ़ी फुटेज जिसमें ज़बरदस्त कॉमेडी, ब्लूपर्स और लाइव क्वेश्चन आंसर सेशंस हमारे साथ, हमारी पूरी टीम के साथ अवेलेबल होंगे। ये सहूलत सिर्फ़ और सिर्फ पेट्रियन मेंबर्स को मुयस्सर है। दूसरा फ़ायदा ये है कि ये जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स होते हैं, हमें इनकी पॉलिसी टो करने से निजात मिल सकती है। लिंक आपकी स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, patreon.com/आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, अब मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ। एक अहम शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। ये हैं तो पेशे के एतबार से फ़ोटोग्राफ़र और इन्हें ये एज़ाज़ हासिल है कि ये इमरान खान के फ़ोटोग्राफ़र भी हैं। ये IK टुडे नामी एक चैनल रन कर रहे हैं जो डेडिकेटेड है खान साहब के लिए। आपको खूब याद होगा एक नौजवान जिसका ताल्लुक़ इसी शहर लाहौर से है, जो उस रात जब शदीद अंदोहनाक और परेशान कुन रात थी, जिस रात टीयर गैसिंग हो रही थी, शेलिंग हो रही थी, फायरिंग हो रही थी, हर तरह से जुल्म व इस्तबदाद के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, तो एक नौजवान हर तरह के मसाइब से बेनियाज होकर, अपने ज़ख्मों से बेनियाज होकर बाकायदा महवे रक्स था और उसकी वो कैफियत सिंबलाइज करती थी इस मुल्क के 62% ये जो आबादी है जिसको हम यंगस्टर्स कह रहे हैं, वो सब के सब पर्सोनिफाई हो रहे थे उस एक नौजवान के अंदर। उस नौजवान के रक्स को देखकर बहुत सौ ने इसको रक्स बिस्मिल कहा था। तो जिस शख्स ने उसको शूट किया, उसकी पिक्चर बनाई, उसकी वीडियो वायरल की, वो शख्स भी खराज तहसीन का मुस्तहिक है। उसका नाम है सरवर खान और आज हमारे साथ मौजूद है। खान साहब, आपको ईद मुबारक के साथ साथ हम खुशामदेद भी कहते हैं अपने शो में। आपका बहुत शुक्रिया, जब आपने हमें दावत दिया, आपने इस खूबसूरत महफिल में मेरे तरफ से और IK टुडे टीम के तरफ से आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच खान साहब। और ईद मुबारक के साथ साथ मैं आपको उस क्लिप पे मुबारकबाद पेश करूंगा कि जो आपको अता हुई। ये एक ऐसा टाइम था कि यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, कि आपको वो मिल गया। और उससे जैसे एक और नौजवान है उस्मान जौड़ा, जिसका वक्तन फ़वक्तन मैं जिक्र करता हूँ, मैं सारे नंबर बहादरी को देता हूँ। तो उसने जो कुछ उस दिन किया था, दैट वाज ऑल अबाउट बहादरी। आपने जो काम किया वो भी प्रोफेशनलिज्म की इंतहा है। और मैं चाहूँगा प्रोड्यूसर साहब, इस वक्त आप स्क्रीन पे उस नौजवान का वो रक्स बिस्मिल ज़रूर दिखाइए, ताकि पता चले उन लोगों को जो ज़ोर से, प्रेशर से, जुल्म और इस्तबदाद से इस तहरीक को दबाना चाहते हैं। उस तो बाद मैं 6 दिन इत्थे रक्से बिस्मिल कीता, मेरी किसी ने तस्वीर नहीं बनाई भाई। क्यों? बस मैं लभदा रहा, भाई नूं आए नहीं। तुम जाली थे ना, देखे तुम लबदे रहे, तुम उसके लिए कर रहे थे। वो नेचुरल था, उसने किसी के लिए नहीं किया था, अल्लाह ने उसके लिए एक कैमरामैन भेज दिया। नाले उन्हें मोहब्बत कीता सी, तेरा ते रोज दा काम है। अच्छा मियां साहब, आप बार बार बीच में शिरकत ना करें। जनाब, प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं कहीं भी शिरकत कर आप सकता पहली बात तो है कि डमी म्यूजियम से आए प्राइम मिनिस्टर हैं, हूँ। डमी म्यूजियम का और प्राइम मिनिस्टर। ट्रेजेडी है कि जो इस वक्त असली प्राइम मिनिस्टर है, हम उसे भी डमी म्यूजियम से आया समझते हैं। क्या बात है आफ्ताब भाई, मैं देख रहा हूँ खान साहब से मोहब्बत के साथ साथ आपकी टाइमिंग भी बेहतरीन हो गई है। वो तो आपकी कुर्बत का फैज़ है कि आपके साथ रह रहकर मैं भी अच्छा खासा आप जैसा हो गया हूँ। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, सरवर साहब से बात कर रहे थे हम। आप मैं डांस करांगा, मेरी वीडियो भी बनाना। आपके लिए किसी एक बंदे ने भी इस तरह का रक्स किया होता तो आज हालात ऐसे ना होते। सरवर साहब जरा बताइए, उस दिन बाय चांस यू वॉक्ड इनटू हिम? नहीं सर, जब मैं ज़मान पार्क खान साहब के घर पे जब एंट्री किया तो खान साहब का जब मैंने चेहरा देखा, वो मुस्कुरा रहा था और कारकुनान से जब बात कर रहा था। जब बार का शीलिंग के बात हुआ, गोली जो बरस रहा था उसकी जब बात हुआ, मीडिया नहीं दिखा रहा था, तो मैंने कहा कि IK टुडे टीम के साथ
हमारे साथ ये मक्या भी उसी टीम मौजूद था, आपका सामने बैठा है, और कुछ और कारकुनान भी मौजूद था अपने जो IK टुडे टीम का। तो मैंने कहा ये कवरेज तो मैंने हर हालात में करना है। जब मैं इधर से निकला, माल रोड पे पहुंचा और सख्त शीलिंग था, यानी क़यामत अगर किसने नहीं देखा हुआ तो उस दिन उसी रात मैंने खुद अपनी आंखों से वही क़यामत रात देखा, जो शीलिंग बरसा रहा था और गोली चल रहा था, पत्थरा हो रहा था, अजीब माहौल था। जब मैंने पीछे मोड़ के देखा तो म्यूज़िक लगा था और एक बंदा जो लड़का था वो डांस कर रहा था। तो मैंने उसको कवर किया और कवर करने के बाद मैंने फ़ौरन लाया, खान साहब को दिखाया। जब खान साहब ने देखा, खान साहब ने कहा इस जुनून को कौन शिकस्त दे सकता है। वाह वाह वाह, हमने भी यही कहा। अच्छा जनाब, इसके अलावा एक और बड़ा अंदोहनाक दिन इस तहरीक के हवाले से तारीख़ की किताबों में दर्ज है, और वो दिन है जब यहाँ के मुसल्ला लोग चढ़ दौड़े निहत्ते मुहाफ़िज़ों के ऊपर जो घर के रखवाले थे, जो सिर्फ चौकीदार थे। ये 18 मार्च का वाक़या है, जिस दिन खान साहब यहाँ पे मौजूद नहीं थे। वो पेशी भुगतने, ये पेशियों की भी चूँकि अब तो मेरा ख्याल 150 हो चुका है, डबल सेंचुरी होने वाली है, तो पेशी भुगतने गए हुए थे। तो बुलडोज़रों के साथ, क्रेनों के साथ एक तबाही का मंजर जो है वो पेश किया गया। तो उस दौरान जिन लोगों ने सीसा पिलाई दीवार का रूप इख्तियार किया और एक एक जुल्म को अपने सीने पर, जैसे मुहावरतन कहते हैं, अपने सीने पर झेला, अपने सीने पर बर्दाश्त किया, वो सब दोस्त हमारे पास आज मौजूद हैं। और इनको हम वो इंजर्ड टाइगर्स कहते हैं। ये 18 मार्च के ज़ख्मी टाइगर्स हैं, इनको हम खुशामदेद कहते हैं। आपके साथ खान साहब की मुलाकातें वक्तन फ़वक्तन होती रहीं। खान साहब ने खराज तहसीन पेश किया, आप लोगों का शुक्रिया अदा किया। हम अपने तौर पे मीडिया वाले और खान साहब को, तहरीक को, इस नज़रिए को चाहने वाले वक्तन फ़वक्तन आपकी तारीफ़ करते रहें। आज आपके साथ बैठ के मुझे ज़ाती तौर पे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक एक करके, सबसे बात तो हो नहीं सकेगी, आगाज़ करूँगा। फ्रंट पे बैठे हैं वक्कास साहब, जिन्होंने फेस किया था ये सारा सिलसिला। आप भी मौजूद हैं, आपके साथ भी खान साहब मौजूद हैं, एक दो और साहब भी हैं। वक्कास साहब, इंतहाई इख्तिसार से बताइए, एंटर हुए जब तो क्या था, आपने क्या फेस किया उन्हें? जब इंटर हुए तो मैं इस राइट साइड के मोर्चे पे खड़ा था, लेफ्ट साइड के मोर्चे पे मुमताज़ नियाजी और दो एक पठान थे, उनको मैंने खड़ा किया हुआ था। तो आपकी तवक्कुआत के बरक्स उन्होंने दीवार गिरा दी। सबसे पहले जब मैंने देखा, अब्दुल अहद साहब खड़े थे, जो खान साहब के बेनोई हैं, डॉक्टर जुमा साहब के हस्बैंड हैं। वो सफ़ेद दाढ़ी वाले, बड़े अखलाक के, बड़े मालिक हैं माशाल्लाह, बड़े मुअज़्ज़िज़ शख्सियत हैं। वो खड़े थे। सबसे पहले उन्होंने उनको धक्के दिए और गालियाँ दी। वहाँ से मैंने आवाज़ लगाई कि ये बुज़ुर्ग हैं, आप इनको तो गालियाँ ना दें, इनके ऊपर तो आप इस तरह ना करें। उन्होंने कहा जी आप नीचे आओ। वो मैं अल्फाज आप रिपीट नहीं कर सकता जो उन्होंने कहे। माँ बहन की गालियाँ दी। उसने कहा पठान नीचे आ, तुझे मैं सही बताऊँगा, तुम्हें हम पहचानते हैं। मैं नीचे तो चला गया अपने घर की तरफ। मैंने वेज़ भाई को बताया कि ये तो घर की तरफ आ रहे हैं, क्रेन भी लेके आए हैं, 2-3 क्रेन, और अभी हमला करने लगे हैं। तो हमें इजाज़त नहीं थी खान साहब की तरफ से, सिर्फ डिफेंस की इजाज़त थी कि आपने ख़ुद को बचाना है, आपने इनके ऊपर तशद्दुद कुछ नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं करना जो उनको नुकसान हो जाए। हम वही फॉलो करते रहे। मैं जब नीचे गया, सबसे पहले उन्होंने रबड़ बुलेट मारे। उसके बाद हमारे 2 लड़कों को रबड़ बुलेट लगे हैं, तो हमने पथराव स्टार्ट किया सिर्फ डिफेंस के लिए। उसके बाद उन्होंने शेलिंग भी स्टार्ट की। घर में कोई 200+ उन्होंने शेलिंग भी की, पत्थर भी फेंक के, फायर भी किए, बुलेट स्ट्रेट फायर किए, जिसमें से मुझे भी लगी। और हमको इस घंटे 1.5 तक हम लड़ते रहे। ये जो बहुत सारी कहानियाँ मीडिया में गर्दिश करती रहीं कि यहाँ पर जो डॉग फूड था वो बिस्किट भी उठा के ले गए, बिल्कुल कारपेट तक ले गए, जो नेस्ले की बोतलें हमारी क्योंकि सिक्योरिटी हमने की पड़ी सुना है हुई कि थी। वो बिस्किट खाते भी रहे। उस वक्त तक उन्हें पता नहीं होगा कि ये डॉग बिस्किट। एक दो पुलिस वाले ने पूछा भी निकल आई थी। देखिए आप तो भाई, जब भूख लगती है तो फिर सारे बिस्कुट इको जे होते हैं। नहीं, बंदा मांग सकता है ना, चॉइस कर सकता है। अब तो भाई, बेगर्स कांट बी चूजर्स। ओहो, मियां साहब, आपके इस नजरिए की वजह से हम बहुत शर्मिंदा हैं। पहले ही बहुत, इवन शकील साहब जो आपके बहुत चाहने वाले आपके साथ बैठे हैं, वो शर्मिंदा हो रहे हैं। अच्छा सर, आप तो कोल्ड ड्रिंक्स की बात कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं।
वो तो वॉशरूम में पड़े साबुन तक ले गए, शैम्पू तक ले गए, यार जो कपड़े पड़े हुए अच्छा थे, एक वो ले गए। फैन उठा के ले गए और पता ये चला कि जी कहा गया था खान साहब के सारे फैन अंदर करो। अच्छा जी एक और साहब उस वक्त के ना सिर्फ एनी शाहिद बल्कि विक्टिम मौजूद है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और मैं गढ़ी शो से बिलोंग करता हूँ। जब ये वाक़या हुआ खान साहब का, जब इन लोगों ने गेट तोड़ा तो बाहर बहुत से कारकुन थे तो जो डिफेंस कर रहे थे और अपना प्रोटेक्शन के लिए खान साहब की गेट की प्रोटेक्शन के लिए आए हुए थे। तो पुलिस ने हम पर शेलिंग वगैरह शुरू कर दी और पीछे से रोक दिया कुछ कारकुनों को, और इतना मारा उन्होंने, इतना मारा, इतनी शेलिंग की कि हम लोगों को जेल ले गए। फिर आप जेल में कितनी देर रहे? हम 7 दिन रहे हैं जेल में। आपको लाठियां वगैरह पड़ी बहुत, और कुछ पेड़े हस्बे कहीं- तौफीक जी। वो भी मारते और रहे। कुछ लड़कों को, कुछ कारकुनों को ले गए, रात के 2 बजे उनको थाने लेकर आए थे और सारी रात को घुमाते रहे। कोई कहीं गया और घर तक किसी को पता ही नहीं था, 2 दिन तक किसी के घर वालों को पता ही नहीं था। आप उनसे कहते नहीं रहे यार मैं तुम्हारी कौम का एक नौजवान हूँ? हमने बहुत कहा, उन्होंने कहा कि आइंदा आप, उन्होंने खान साहब के खिलाफ हमारे से बयान रिकॉर्ड करवाए। उन्होंने कहा आइंदा आपने किसी जलसे में नहीं जाना, किसी रैली में नहीं जाना है। पीछे कुछ आप बात करना चाहते हैं? पीछे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम इरफान अब्बासी है जी। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर जम्मू रीजन का नायब सदर हूँ। 25 मई को मुझे बत्ती चौक से गिरफ्तार किया गया और रात को शफीकाबाद थाने में रखा गया। 8 मार्च को मेरी यहाँ पे गाड़ी तोड़ी गई और उसके अलावा मेरा जनरल अस्पताल की बैक साइड पे घर है और 10 दिन लगातार वहाँ पे छापे मारते रहे। मेरे छोटे भाई को पकड़ के ले गए और उसको जाके वीरान में छोड़ दिया। आप भी अपना तारुफ करवाइए पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। खालिद खान इंसाफ यूथ विंग डिस्ट्रिक्ट बन्नू का मैं प्रेसिडेंट हूँ। जब उस दिन ये लोग आए तो मेरा हाथ भी टूटा था, तो वहाँ से मुझे मुराद सदर और अली अमीन खान गंडापुर मेरे साथ राब्ते में थे। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि ये आप लोगों की जो है ना असल इम्तिहान का दिन है। तो मैंने बताया, अली भाई को भी ये बताया और मुराद सदर साहब को भी ये बताया कि हम इंशाल्लाह डट के खड़े होंगे, वो जिस तरह भी हरबे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। आपका हाथ टूट गया बाकायदा? हाँ, मेरा हाथ सोटी लगी? सोटी लगी थी, डंडा मारा उसने? डंडा मारा था। तो मैं जब यहाँ गेट पे के ऊपर भी जब वो आए तो मैंने उसको कहा, पहले वो कह रहे थे कि हम तजावुज़ात की ऑपरेशन कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि यार तजावुज़ात की आप तो ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन तजावुज़ात तो बाहर है, रोड वाली साइड पे। घर में किस तरह तजावुज़ात है? तो जब वो घर पे आए तो मेरे साथ आहत साहब भी था, खान साहब की सिस्टर भी थी, लेकिन वो गालियाँ दे रहे। तो जब मैंने उसको पूछा आपकी घरों में माएँ बहनें नहीं है, तो वो चुप गए, लेकिन फिर भी वो गालियाँ दे रहे। तो जब वो मेरे करीब आए तो उन्होंने डंडे मारे। जब डंडे मारे मैंने कहा कि इन डंडों से आप हमें नहीं डरा सकते। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी। बादशाह सर, जब उस दिन हमला किया पुलिस, हम तो उन्हें हमलावर ही कह सकते हैं क्योंकि पुलिस तो उस वक्त लग नहीं रहे थे। वो उनके बैजेस भी, नेम बैजेस जो होते हैं वो भी गायब थे कई बंदों के। एक बंदे को 20-20 पुलिस वाले मार रहे थे और ऐसे लगता है जैसे ये मियाँ साहब ने ना कुछ नामालूम अपने ज़ाती पर्सनल गार्ड से भेज दिया हमारे लिए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। जी जी। आप समझ सकते हैं कि मैं ऐसा करवाऊंगा? आप बताएं, अगो आऊं इधर करो। आपकी मानता कौन है? लेकिन मियाँ साहब बस ही पता नहीं कोई इंडियन शहरी ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ है। आप मेरे भाई हैं और मेरी तरफ से दिल साफ करें और मुझे ऐसे करें। और मियाँ साहब आपके लिए एक टेंशन की बात है। क्या? आपने जो वजीर आला धोखे से 2-4 दफा बन के जेल में अपने जाती बंदे रखे हुए हैं ना, वो भी अब छुप छुप के लोगों की मदद करना शुरू हो गए। वो भी कहते हैं खान साहब जिंदाबाद। ये आप लोगों के लिए बड़ा रेड सिग्नल है। हम भी कहते हैं। 3-4 बार इन्होंने भी कहता खान साहब जिंदाबाद। मैं आज भी कहता हूँ खान साहब जिंदाबाद। ये नुसरत फतेह अली खान मियाँ साहब आज एक नारा आप लगाएं, हाँ जी। खान तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार। खान तेरे और मेरे जान निसार। नहीं नहीं, तेरे नहीं, सिर्फ खाली खान के जानसार। तेरे और मेरे केड़े तुसी में कादा एडा जान कादे तो जान सारी। मिलके एक मिनट, मिलके एक ताली बजाएं ताकि पता चले। क्यों बजाएं ताली? देखना चाह तो आप रहे बात ऐसी करें वो 100 दफा बजाएंगे। जब आएगा इमरान सबकी जान बनेगा नया पाकिस्तान। हमारे साथ एक वकील साहब मौजूद हैं जो बाय प्रोफेशन इज अ लॉयर। एक वकील को कस्टडी में रखा गया कि वो वहां पे मौजूद क्यों था? अच्छा, एक डॉक्टर भी है हमारे साथ, ज़हूर खान एडवोकेट से आपकी बात करवाते हैं। जी
मुझे ज़मान पार्क से कॉल आ गया कि यहाँ पे पुलिस बहुत बड़ी तादाद में आया। आप किधर हो? वो बन्नू का रहने वाला है। मैं भी बन्नू का रहने वाला, मगर आप 2015 से आया और रिहाइश पजीर हो लाहौर में। तो मैंने हाई कोर्ट में जो है ना, हाई कोर्ट में शहादत शुरू था मेरे सर का। मैं उसके पीछे ट्रेनिंग कर रहा हूँ, अभी स्टूडेंट हूँ ना। तो मैंने वहाँ पे फ़ाइल छोड़ के मैं भाग के आ गया। तो सर ने कहा आप किधर जा रहे हो? मैं ज़रूरी काम पे जा रहा हूँ, मैं पहुँच के मैं आपको कॉल करूँगा। जो मैं यहाँ पे पहुँच के मैंने सर को सिर्फ एक मैसेज ही दिया कि मैं ज़मान पार्क पहुँच गया, बड़ी तादाद में पुलिस जमा है। आपने अगर मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया तो फिर आप समझ लें कि मैं पकड़ा गया हूँ। तो मैं जहाँ पे वो किनाल रोड पे पहुँच गया, मैंने अपना मोटरसाइकिल खड़ा किया। तो पुलिस वाले ने, एसपी ने इजाज़त नहीं दिया। तो मैंने कहा मेरा मोटरसाइकिल यहाँ पे खड़ा करके मैंने वहाँ पे अपने दोस्त को मिलने जा रहा है। मैं यूनिफॉर्म में था। जहाँ पे जो मैं आ गया गेट पे, तो मैंने उसको आवाज़ है कि उसने जो क्रेन लेके आया था तोड़ने के, मैंने दूर से आवाज़ें देना शुरू है कि ये हरकत ना कर, आप नाजायज़ कर रहे हो। तो वहाँ से पुलिस वाले ने मुझे पकड़ करके उठा के लेके गए। अच्छा, तो कितने दिन आप लॉकअप में रहे? 18 तारीख से पकड़ा गया, तो 28 को 12 10 दिन। 10 दिन आपको। आपके साथ एक डॉक्टर साहब भी थे, उनके साथ भी यही सलूक हुआ? जरा माइक दीजिए उन्हें। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, हम क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग थे ऐसे जो जानने वाले थे, तो क्योंकि इधर लोग काफ़ी कम थे उस दिन, खान साहब चले गए हुए थे इस्लामाबाद। तो लड़कों ने कहा कि जी इस तरह तशद्दुद हुआ है। उसके बाद आपको पता है कि एक दफ़ा हालात जो है वो काफ़ी नॉर्मलाइज हो गए थे। तो हम आए थे इसी वजह से कि जो गेट वगैरह गिरा है वहाँ पे क्या सिचुएशन बनी है। तो हम अभी बाहर ही थे गड़ी शाहू वाली साइड पे। तो हमें उधर से पिकअप किया गया। वहाँ पे प्रिजन वैन्स थी। हमने कहा कि हमारे पास अगर कोई चीज़ आपको बरामद हुई है तो बताएं आप किस वजह से हमें अरेस्ट कर रहे हैं। तो कह रहे थे कि हमें ऊपर से बहुत सख्त ऑर्डर हैं, क्योंकि हमने अपने नंबर्स पूरे करने हैं, तो आपको थोड़ी देर के बाद छोड़ दिया जाएगा। तो लेकिन उसके आपने बाद बताया नहीं कि मैं डॉक्टर हूँ? नहीं, उस वक्त क्योंकि वो जिस जोन में थे मुझे नहीं लग रहा था कि वो डॉक्टर, इवन हम कुछ और भी कहते थे वो मानते इंजीनियर। वो हमारे साथ कुछ लोग इंजीनियर भी थे, आईटी इंजीनियर भी थे, सारे पढ़े लिखे लोग थे माशाल्लाह। आपको पता है खान साहब को सपोर्ट जो करते हैं वो तो मोस्टली पढ़े लिखे लोग हैं ना। बेहतर यही था कि हम जिस तरीके से चुप करके उनके साथ चल पड़े हैं, बेहतर यही था, बजाय अपनी मतलब स्टडीज़ को हम इंसल्ट करवाते। लॉकअप में कितनी देर रहे? 9-10 दिन हम रहे हैं। किस जगह पे रखा गया आप? कोट लखपत में। कोट लखपत में जी। फिर जमानत हुई या वैसे ही कोई? नहीं, जमानत हुई बिल्कुल। इस वक्त भी आप जमानत पे हैं? जी जी बिल्कुल। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੜਦੇ, ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ਸ਼ੌਰ ਲੋਕ ਨਾਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਡਾਂਸਰ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਮਾਰ ਪਈ ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਵਿਗ ਲੱਥ ਕੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਜਾ ਪਈ। वैसे पुन्नू तुम डांसर कमाल के हो, ऐसा बहुत शानदार डांसर। ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਕੋ ਦੇਖ ਲਓ। बहुत अच्छे भाई, मैं ਤੁਹਾਡੇ स्टेप देखे ने। मैंने ग्रुप में भेजा था, तो जैसे ग्रुप में भेजा तो आप आ गए रिकॉर्डिंग के लिए। तो आपने पहली बात यही कही थी कि रट से बिस्मिल मैंने नाम दिया इसको, और मैंने कहा इसको कौन दबाएगा। यस, तुम इसको जोर के साथ, शोर के साथ, जुल्म के साथ दबा नहीं सकते। अच्छा जी, हमारे साथ इस वक्त फिजान मौजूद हैं, जिनके बारे में अभी गुफ्तगू कर रहे थे। IK टुडे पर वायरल किया था सरवर साहब ने। फिजान, हम आपको खुशामदेद भी कहते हैं आपका। और ये बताइए कि क्या सूझी उस दिन आपको कि आप सारा कुछ हो रहा था, शेलिंग वेलिंग हो रही थी, आपको गोली भी लग सकती थी, आपके ऊपर टीयर गैस शेल भी गिर सकता था, और आप उस वक्त किस जज्बे से सरशार थे, क्या था? वो एक हकीकी आज़ादी के लिए हम खड़े थे वहाँ पे, जो हमें खान साहब ने शऊर दिया है और जो खान साहब ने हमें विज़न दिया है। हमारी जो आज़ादी कायद आज़म साहब ने लेके दी थी, वो एक्चुअल में 50% लेके दी थी, और 50% इस चोर करप्ट टोले से हमने लेनी थी। तो उस वक्त हम खान साहब के इश्क में खड़े थे, खान साहब की हिफाजत के लिए खड़े थे। तो सर से कफन बांध के हम निकले थे कि या तो जान देंगे, या जान देंगे या डांस करेंगे। आप जो मर्जी कहते रहे, वो तारीख रकम कर गया नौजवान। इस छोटे से क्लिप ने वो काम कर दिया जो आपकी 40 साल सियासत नहीं कर सकते। फैजान बेटा, आपकी इस जुर्रत को मैं सलाम पेश करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। ये आपको जॉब देने की कोशिश करेंगे, आपको बाद में बहुत कुछ देने की, आपको नवाजने की कोशिश भी करेंगे। हमें जो जॉब मिलनी थी वो एक्चुअली मिल गई है। अब आप कोई बिरयानी वाला बच्चा ढूंढ लें। बेटा क्या बात। अच्छा बात सुने, एक चीज है,
ये बच्चे इस दौर के ना, ये बिरयानी पसंद नहीं है। नहीं, ये ब्रोस्ट खाते हैं। आपको ब्रोस्ट करें, बर्गर शर्गर ना है, आप बर्गर कहते हैं ना, फिर देखा बर्गरों ने आपको सीधा किया। वैसे मियां साहब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੇ ਜਾਨਸਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਨ ਨਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਲੈ ये हमारे भी जानसार है, ये मेरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। मियां साहब कहते हैं 2013 का इलेक्शन जब इन्होंने जीत लिया तो इमरान खान को तरह तरह की बातें करते रहिए कि तुम्हारी तो ये पोजीशन है कि 40 सीटें भी नहीं तुम कर सके और किधर गए तुम्हारा वो यूथ, तुम्हारा वो ग्रुप। तो उसने कहा था कि सिर्फ चंद साल और ये पनीरी तैयार हो रही है, ये फसल तैयार हो रही है, एक दफ़ा ये तैयार हो जाने दो, फिर तुमसे रुकेंगे नहीं, बल्कि किसी से नहीं रुकेंगे। और अब वो फसल तैयार हो चुकी है, कब चुकी है, नजर आती है। ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਯੂਥ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਥ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇ। मैं अपने इन दोस्तों की कदर करता हूँ, मैं खान साहब की भी कदर करता हूँ। ਅੱਛਾ ਕੱਪ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ ਨਾ ਤੇ एक मिनट ठहर जा, जरा जहाज लंघ लेंदे। ਹਾਏ क्या ਹਾਏ बात है? ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੇਨ ਚੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਐਸਾ ਉੱਡਿਆ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਉੱਡਿਆ, ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲੰਦਨੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ऐसा जोर सोच के थे इन हजरत को हम, मेरा ख्याल है, इतना बुरा भला ना ही कहें क्योंकि इनका कसूर नहीं है कुछ। तालियां। ये बुज़दिल है, तो जो बुज़दिल होता है ना वो तो खुद मुख्तार होता ही नहीं है। बुज़दिली वाकई बुज़दिली बाय चॉइस नहीं होती। तो जो खुद मुख्तार ही नहीं है उसको हमने क्या जाना। बुज़दिली एक बीमारी है जिस पर बंदे का कोई इख्तियार नहीं होता। अगर चॉइस हो ना तो बंदा कहेगा कि मुझे लंगड़ा और लूला कर दो, मैंने बुज़दिल नहीं होना। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਡਾਇਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਬੜੇ ਹਿੱਟ ਹੋਏ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਾਇਰੀ ਚੁੱਕੀ, ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਡਾਇਰੀ ਰੱਖ ਜਾਓ। इनकी खुद मुख्तारी का और बुज़दिली का मुआजना इसी से किया जा सकता है कि ये इन्हें दो चॉइसेस दी गई, या आप प्राइम मिनिस्टर बन जाए या आप जेल में चले जाए। इन्होंने पीएमशिप एक्सेप्ट की, ठीक है। तो ये इनके हालात है, इन्हें बुरा भला मत। ਵੈਸੇ ਭਾਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਵਾਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਹੱਥ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ 7 ਵਾਰੀ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अच्छा जी, आज की जो इस महफिल पे कमेंट को करना चाहे, डॉक्टर नुमान की तरफ माइक भेजिए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग फर्स्ट। बहुत अच्छा शो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं ये सारे जो जानसार बैठे हैं इनके लिए क्लैपिंग करना चाहूँगा और चाहूँगा कि वंडरफुल वर्क, और जो भी आप लोगों ने खान साहब के लिए किया, अल्लाह आपको इसकी जज़ा देगा इंशाल्लाह। अल्लाह दुनिया में भी इसका अजर देगा और आखिरत में भी, क्योंकि सपोर्ट सब ने की है। हर तरह से लोग जख्मी भी हुए हैं, बहुत से लोग फाइनेंशियली घायल हैं। यस, इफ यू नो व्हाट आई मीन। जी सर। लेकिन बाकायदा मार खाना, बेइज्जती, गाली खाना मार खाने से ज्यादा खौफनाक है। ये गालियां खाते रहे, जी सर, नंगी गालियां मुंह पे किसी को दे रहा हो कोई बंदा, तो फिर बंदा सोचता है कि अल्लाह तेरी खातिर मैं इससे भी बढ़कर कुर्बानी देने को तैयार हूं। ये तो चीज ही कोई नहीं। उस वक्त फिर जज्बा जिस मकाम पे होता है, आप उसको ज़ेर कर ही नहीं सकते। मैंने खान साहब का वो दौर भी देखा हुआ है जब चिराग या दिया जो है ना इनका निशान होता था। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में इससे बुरे हालात खान साहब के साथ होते देखे हैं। जी जी जी। मैं खुद PhD डॉक्टर हूँ और मैं इनसे इंस्पिरेशन लेता हूँ कि एक बंदा जो कि 22-23 साल कंटिन्यूसली स्ट्रगल कर रहा है, और स्ट्रगल करने के बाद एट द एंड ही अचीव्ड। जिस दिन इन्होंने PM का हलफ उठाया था, शायद उनसे ज़्यादा मैं खुद खुश था कि देखें इस बंदे ही मेड इट। अच्छा, मेरा ख्याल ये डॉक्टर साहब, मैं अपनी राय रखता हूँ, मेरा ख्याल है कि वो अचीवमेंट का दिन वो नहीं था जिस दिन इन्होंने हलफ उठाया। अचीवमेंट का दिन वो था जिस दिन ये डायरी उठा के बाहर निकले। बहुत अच्छा। मैं उस इमरान खान का आशिक हूँ, मैं उसकी कदर करता हूँ और दिलो जान से करता हूँ और आखिरी वक्त तक करता रहूँगा, प्राइम मिनिस्टर और नो प्राइम मिनिस्टर। जी, आप खातून कुछ कहना चाह रही हैं? मैं नादिया खटक हूँ और खान साहब के साथ हमेशा से रही हूँ, और मैं वाहिद PTI की कारकुन थी जो शेलिंग हो रही थी, तो ज़मान पार्क के अंदर हम लोग शेलिंग और कई दफ़ा आपको देख चुका हूँ वो खेमे से गुजरता हुआ, जो ख़वातीन वाली साइड है। मैं ये कहना चाहूँगी कि खान साहब जो एक डायरी लेके निकले और एक बाशऊर लश्कर लेकर इंशाल्लाह 2/3 अक्सरियत से कौमी असम्बली में आएंगे और PDM हम आपको बताएंगे। और मैं सबको ये कहना चाहती हूँ इस ईद के मौके पे कि जब ये आए शेलिंग के बाद 72 बंद गाड़ी लेके, तो PDM हम आपको ये 72 बंद गाड़ी कभी भूलने नहीं देंगे। और इंशाल्लाह खान साहब जब वज़ीर आज़म बन के जो हकीकी आज़ादी हम लेके आएंगे,
तो हम बाशऊर कौम को इतना बाशऊर कर देंगे कि आप कभी भी इस कौम का ना पैसा ले जा सकेंगे, ना ज़मान पार्क से आप बिस्किट ले जा सकेंगे, बल्कि आपने जो पैसे बाहर किए हैं वो इंशाल्लाह आप पाकिस्तान लेकर आएंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे एक सजेशन दूंगा कि अल्लाह करे आप इक़्तिदार में आएँ, क्योंकि मुझे याद है एयरपोर्ट पे एक साहब बैठे हुए थे अभी 3-4 रोज़ पहले, तो मैं बाहर से आ रहा था तो बड़ी गुफ्तगू वो कर रहे थे, बड़े खान साहब ज़्यादा आदमी थे वो, बार बार खान साहब के बारे में बहुत सारी बातें, खुशगवार बातें, और असेसमेंट उनकी ये थी कि अगर इस वक्त भी आफ्ताब साहब ये लोग 2/3 अक्सरियत लेते हैं ना, तो मैं इसको 100 परफॉर्मेंस कहूँगा। यानी 2/3 अक्सरियत को ये 100 परफॉर्मेंस लोग समझ रहे हैं, क्योंकि अक्सरियत वो कह रहे हैं 90% होनी चाहिए, 3/3 अक्सरियत, ये 3/4 होनी चाहिए, ये इंशाल्लाह 3/4 होनी चाहिए। लेकिन मेरा मशवरा ये होगा, आप 2/3 लें, 3/4 लें या सिंपल मेजॉरिटी लें, जैसे भी हो, ये इंतकामी जज्बे जो है ना, ये ख़ास तौर पे मैं आपसे गुजारिश करूंगा, क्योंकि आप वो हैं जिन्होंने अपने जिस्म पे झेला है, आप वो हैं जिनकी ईगो भी हर्ट की गई है, तो आप फराखदिली का सबूत देते हुए, ये कहते हुए कि अल्लाह ताला ने आपको अता क्या किया है, इमरान की शक्ल में आपको एक लीडर दे दिया है, इवन इक़्तिदार सानवी चीज़ है, आप इस पर भी सरफ नज़र कीजिएगा, दरगुजर कीजिएगा, अपने आप को समझाइएगा, कभी इंतकाम के बारे में ना सोचिएगा, क्योंकि अल्लाह ये जज्बात पसंद नहीं करता। एक काम ज़रूर करें, सिंबॉलिक काम ज़रूर करना चाहिए कि शहर में जितने डस्टबिन्स हैं ना, जितने डस्टबिन्स, उनकी शक्लें इन पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियों वाली कर दें। वाह, ये एक आइडिया है जो $1 मिलियन आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। उस डस्टबिन को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको भी याद आएगा कि आपके साथ क्या किया था इन्होंने, उन लोगों को भी याद आएगा जिन्होंने उन डस्टबिन्स का गलत इस्तेमाल किया। बेसिकली यू आर डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शैला खान नियाजी है। मैं इनको कमेंट ये करना चाहती हूँ कि आप इनकी जुर्रत देखें कि ये मुर्शद के सामने आके बैठ गए। वैसे ये तो है, ये जुर्रत भी सिर्फ डमी की है, असली की नहीं है। इन्हें मेरे ख्याल में जो इनके साथ होता है ना सोशल मीडिया पे या ओवरऑल, अब तो पूरी दुनिया में होने लग गया है। मेरा ख़्याल है इनको या तो ये मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जैसे खान साहब कहते हैं ना कि पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, जब ये बातें करते हैं ये PDM वाले, और ख़ास तौर पे ये हमारे जो भिखारी वज़ीर आज़म साहब हैं। तो मेरा मशवरा है इन आपको है कि थोड़ा सा ज़रा पढ़ लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है, शऊर आ जाएगा और बिरयानी के ख्वाब भी देखना छोड़ देंगे। अच्छा आफ्ताब भी, छोटी सी बात मैं आपको ऐड यहाँ पे करूँ, मेरे सारे भाई हैं, बच्चे हैं, ये मौजूद थे वहाँ पे, लेकिन हमारी ख़वातीन ने भी जिस दिन ज़मान पार्क पे शेलिंग हुई है उस दिन उन्होंने भी कोई कम मुकाबला नहीं। मैं कहता हूँ कि वो यहाँ पे अब मैं आपको अगर होती तो मैं उनसे ज़रूर पूछता। सर हम बैठे हैं ना, मैं थी, ये नादिया थी, मक्किया थी। अच्छा। आप यकीन करें हमारे इन भाइयों बच्चों ने हमें आके ख़वातीन को कहा कि मतलब इतना जो है वो जुल्म हो रहा है, हम आपको संभालें या बाहर उनको संभालें। आप ऐसे करें, यहाँ पे एक घर है उसमें आप लोग बैठें, और आप जैसे जहाद में ख़वातीन को काम दिया जाता था ना, मरम पट्टियाँ करें, ज़ख्मी आ रहे हैं, आप पानी दें, आप ये सारे। तो ये हमारी जो ये बच्ची है मक्की, आप यकीन करें इसने बैग पैक पीछे लिया हुआ, उसमें मेडिसिन डाली हुई, पट्टियाँ डाली हुई, अचानक कॉल आई, भाग के ये होती थी और एक बात। जी मकिया, आप कुछ कहना चाहेंगी? उस दिन आंखों देखा हाल क्या था? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मक्किया है। इन्होंने मेरे पे डायरेक्ट पानी वाटर टैंक वाला था, उन्होंने डायरेक्ट मेरे ऊपर वो कर और वो उन्होंने मुझ पे वो पानी मारा, और जिसकी वजह से मुझे स्किन प्रॉब्लम हो गई, मेरे अंदर भी वो पानी गया, मैं फेंट भी हुई उसकी वजह से। ये फर्स्ट अटैक था जो इन्होंने किया महर शराफत के काफ़िले पर। उसके बाद इन्होंने, जब ये लोग इधर आए हैं, इन्होंने यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पथराव किया, लेकिन हम लोगों के पास बैकपैक्स थे जिसमें हमारे पास सब चीज़ें अवेलेबल थी, सॉल्ट था, बैंडेजेस थे, और पानी बहुत ज़्यादा मौजूद था बैकपैक में। तो वो मैं जो कारकुनान आ रहे थे उनको हम लोग वो प्रोवाइड कर रहे थे, आई ड्रॉप्स थे, ईचिंग हो रही थी आइज़ में। लेकिन फिर जैसे ये बढ़ते जा रहे थे आगे की तरफ, इन्होंने ख़वातीन का भी लिहाज नहीं किया, इन्होंने हमारे ऊपर शेल मारे, मुझे ख़ुद 2-3 शेल लगे इसी वजह से। लेकिन आप देख लें आज भी हम यहाँ मौजूद हैं अपने लीडर के साथ, अपने कप्तान के साथ, हमेशा ख़वातीन मौजूद रहेंगी। बेहतरीन है। कोई ऐसा नौजवानों में से है
जिसको बाकायदा शेल ने हिट किया हो? मुझे लगा है पाँव पे, और ये मेरा नाखून अभी भी फटा हुआ है। अच्छा, जिस तरह मकिया ने उस दिन आप लोगों की खिदमत की, तीमारदारी की, इसी तरह ही एक आज़ादी की जंग में बहुत छोटी मासूम बच्ची फातिमा नाम की, जो पानी भी पिला रही थी, हस्बे तौफीक छोटी मोटी चीज़ भी डॉक्टरों को, मालिजों को पकड़ा रही थी, और इसी तगोदौ में वो शहीद होगी। तो बहुत मासूम छोटी सी, तो उसके ऊपर इकबाल ने बहुत खूबसूरत शेर कह रखा है कि फातिमा तू आबरूए उम्मते मरहूम है, जर्रा जर्रा तेरी मुश्ते खाक का मासूम है। तो वो इकबाल की बड़ी मशहूर नज़्म है।